नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी फाल्गुन माह महात्मा अध्याय 9। आज की कथा में श्री मैत्र जी कहते हैं, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री ब्रह्मी के साथ विवाह किया। उसने उनके कल्प और वस्त्र नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायु पुत्री इला थी। उससे उनके वत्कल नाम का एक पुत्र और रत्न नाम की कन्या उत्पन्न हुई। अभी उत्तम का विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत, प्रेत, पिशाच आदि रुद्र अनुचर रहते थे। वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्षों की पत्नियां बहुत डर गई। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। महाबलवान यक्ष वीरों को शंखनाद सहन नहीं हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। मारुति ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण देखे तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी से इस युद्ध पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव को इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दुगने 6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 आयु थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी सहित उन पर बड़ी खड़ग प्रास शूल फरसा की। शक्ति दृष्टि भूसुकी तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र से वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल थक गए। तब लोगों ने उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे हैं, वह सब हाय हाय करने लगे। आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कुरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष के टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्र को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वत में प्रवेश कर गए थे। महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्ष के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांग से, वलय विभूषित बाहु से, आर भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शुभ शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वे क्षत्रिय प्रभ ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से प्राप्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरशेष ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में
अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है। तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी ने इस प्रकार कहकर वे विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आकांक्षा से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघ से घिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी, फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा साथ गदा परी तलवार और मुलस गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरफ उपकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उतार तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबा आता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। स्वभाव असर ने अपनी असुरी माया से ऐसे बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन में कांप सकते हैं। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दस्तर माया फैलाई है सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उत्तान पाद नंदन ध्रुव शरणागत भय भजन सारंग पाणी भगवान नारायण, तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। भगवान का नाम ही ऐसा है जिनके सुनते और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दूत मृत्यु के मुख से अनायत ही बच जाता है। श्री मैत्र जी कहते हैं, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन श्री नारायण के बनाए हुए नारायण शास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ते ही यक्ष द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण में नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या आदि कलेश नष्ट हो जाते हैं, ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कार को धनुष पर चढ़ाते ही उसे राज्यहंस के पक्ष और सोने के फल वाले बाण तीखे बाण निकले और जिस प्रकार मयूर के कारों करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयंकर साए साए शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखे धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रंगन में अनेकों यक्ष ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले। जिस प्रकार गरुड़ के छेदने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर ध्रुव जी पर टूट पड़े। उनके सामने आते ही ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंग को छिन्न भिन्न कर उन्हें उन सर्वश्रेष्ठ लोक में भेज दिया जिसमें उदरता मुनि गंग सूर्यमंडल का भेदन करने जाते हैं। अब उनके पिता में स्वयंभू मुनि ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्ष को मार रहे हैं, तो उन पर उन्हें बहुत दया आई। वे बहुत ऋषियों को साथ लेकर वहां गए और अपने पुत्र ध्रुव को समझाने लगे कि इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।